सोचिए कि ये दुनिया बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है जिसे थोड़ा रिपेयर करके सुधारा जा सकता है। थोड़ा सा अदल बदल किया, ये बटन दबाया, इस प्रोग्राम को फॉर्मेट किया, एंटीवायरस डाला और लो, सब कुछ ठीक हो गया, सुधर गई दुनिया। सोचिए अगर हम सच में ऐसा कर पाए तो ये पूरी दुनिया कितनी परफेक्ट बन जाएगी। और इसी सोच में हम अपना सारा जीवन बिता देते हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? वेदों में ना एक बहुत ही सुंदर तथ्य बताया गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसा दृष्टिकोण वैसा संसार। जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग अपने जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। जिस व्यक्ति का नकारात्मक दृष्टिकोण है उसे अपने आसपास दोष और खामियां ही दिखाई देती है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति का मन आभारी है वो हर किसी को उसी दृष्टिकोण से देखेगा। हमारा दृष्टिकोण या हमारी सोच ही हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। इसलिए दुनिया बदलने से पहले अपनी नजर बदले, अपनी सोच बदले। भगवत गीता हमें बताती है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे रिएक्शंस, इन सब को कंट्रोल करता है हमारा मन। अगर हम मन को ही कंट्रोल या नियंत्रित करना सीख गए तो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम हमारे मन के वश में नहीं बल्कि हमारा मन हमारे वश में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कहना सरल है लेकिन अमल में लाना बहुत बहुत मुश्किल। लेकिन भगवत गीता ये भी सिखाती है कि हम अपने मन को ही अपना सहायक बनाकर उसका उद्धार कर सकते हैं। मन को अगर अनफेवरेबल चीज से बाहर निकालना है तो उसे किसी फेवरेबल एंगेजमेंट देनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सकारात्मक तरह से चीजों को बदलने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार जो बन सके वो जरूर करना चाहिए। लेकिन जब साफ साफ समझ आ जाए कि हमारे बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है तो उस स्थिति के पीछे अपना समय और प्रयास खर्च करना छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमें हमारी प्राथमिकता या हमारी प्रायोरिटीज निर्धारित करनी चाहिए, सेट करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो प्रयास कर रहे हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है या परोपकार की भावना से, और वो परोपकार कुछ समय के लिए है या फिर अनंत काल के लिए। इस दुनिया यही स्वभाव रखती है कि ये हमें योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। यही सच है। और अगर भौतिक दुनिया की सच्चाई हमें मान्य नहीं और इससे हम निराश हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो हम यहां से निकलने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहते? अगर हमें ये दुनिया परफेक्ट नहीं लगती तो हम खुद एक ऐसी जगह क्यों नहीं जाना चाहते जहां सब कुछ परफेक्ट हो? और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सत्य है। तो इस इम्परफेक्ट दुनिया में परफेक्ट एटीट्यूड या नजरिए से जीना सीखिए। जब तक हम जीवित हैं, हमारे मन पर निरंतर संयम बांधने का प्रयास करते रहे ताकि हर परिस्थिति का सामना शांत और संतुलित मन से कर सके। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का निरंतर प्रयास करते रहे, जिससे इस दुखों से भरे संसार से हम जल्द से जल्द निकलकर हमारे वास्तविक गंतव्य यानी भगवत धाम जा सके। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।